जिंदगी में अक्ल, सच्चाई और दियानतदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं। जो लोग दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो बज़ाहिर कुछ वक्त के लिए फायदा हासिल कर लेते हैं, मगर इंजाम उनका हमेशा पछतावा ही होता है। ये कहानी भी ऐसे ही 4 चालाक मगर निकम्मे दोस्तों की है जिन्होंने झूठ और मुकारी से दौलत कमाने की कोशिश की, लेकिन इंजाम ऐसा आया कि उनकी चालाकी इन पर ही अलट गई। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई काम भी न करना पड़े और खाने, पीने और रहने की हर चीज भी मुयस्सर आती रहे। इन चारों में जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा, हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मौट की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीका से इत्तेफाक किया। चुनांचे अगले ही दिन चारों दोस्त एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीब और गरीब झूठी कहानियां घड़ते और बाज दफा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लौट लेते और गांव के लोग इनकी चालाकी और मकारी को समझने लगते तो ये इस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने लगते। इस तरह उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया था और झूठ बोलने में महारत हो गई थी। एक दफा ये चारों यूं सफर करते करते एक दौर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर कबीर ताजिर बैठा हुआ है। इसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ था और इस ताजिर ने कीमती लिबास पहना हुआ था। ताजिर को देखकर इन चारों के गले में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजिर का सब माल हमें मिल जाए। इन चारों में सबसे बड़े के ज़हन में एक तरकीब आई। इसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों नेर्ज़ामंदी में सर हिला दिए। चुनांचा ये चारों दोस्त ताजिर के पास गए। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजिर से कहा, अगर आप रज़ामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर उन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्जाम लगाया तो वो हार जाएगा और इस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजिर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मजेदार होगा। मैं तैयार हूं। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियां इसको सुनाएंगे कि ये फौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और उस ताजिर का सारा माल कब्जा में कर लेंगे। ताजिर ने कुछ सोचते हुए कहा, जरूरी है कि हमारे उस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चनांचे गांव के चौहदरी को बुलाया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी पैदा नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप सफर पर रवाना हुए। रास्ता में आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहां रखकर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मजे ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजिर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजिर ने कहा, वाह, क्या जबरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब यह सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल में गया
वहां अचानक मुझे दूर एक खरगोश नजर आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहां तक कि मैं उसके करीब पहुंच गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दहाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है। बंदा को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजिर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तो कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजिर फौरन झूठ मान ले। चनांचा तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में न आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर मुझे इस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक जबरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पिकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नजरों से ताजिर की तरफ देखा। ताजिर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई। कितना नेकी का काम है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहां खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर खजूरें बहुत लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चुनांचा मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भरकर खजूरें खाएं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहां तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर इसके जरिए से नीचे उतरूं। चुनांचे में गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके जरिए से नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजिर को देखा कि अब जरूर कह देगा नहीं ये कहानी झूठी है। लेकिन ताजिर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है। बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार न जाएं और हमारा सारा माल यह ताजिर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजिर की थी। ताजिर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। इस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज पानी देता था। यहाँ तक कि 1 साल बाद इस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक इन 4 सेबों से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये 4 आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया और 4 को काम पर लगा दिया। लेकिन यह 4 बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन यह 4 भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो 4 गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर 4 दोस्तों के अवसान खुता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ, ये कहानी सच्ची है या झूठी? 4 दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजिर की उस कहानी को झूठ कहीं तो उनका सारा माल ताजिर का हो जाता है और अगर सच कहीं तो ताजिर के गुलाम करार पाते हैं। चुनांचा 4 खामोश हो गए। न हाँ में जवाब दिया और न ही ना में। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर
ताजिर के हक में फैसला कर दिया कि यह चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजिर के कदमों में गिर पड़े और लगे माफियां मांगने। ताजिर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं उनको आजाद करता हूँ, लेकिन उनके पास जो माल है वो मेरा है। चुनांचे गांव के चौधरी ने इन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजिर को दे दिया। वो ताजिर सारा सामान और माल वो दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त पशीमा हुए। उन्हें झूठ की निहायत बड़ी सजा मिली थी। चारों दोस्तों ने तहिया किया कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोजी कमाएंगे। चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा कर ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी मजीद सबक आमूज और मिजाह से भरपूर कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को मजीद बेहतर बनाने के लिए तबसरे में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया और आप मजीद किस किस्म की कहानियां देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।